अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे। हमने ये 10.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है और 10.1 एक्सरसाइज हमारी जो कल कंटिन्यू थी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था कल, 8 किया था, 9 में करा देता हूँ। फिर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और फिर 11 ये एक चीज से हैं, बस रेसिप्रोकल एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 9, cot theta plus cosecant theta upon sin theta plus tangent theta. Sin theta plus tangent theta is equal to cosec theta cot theta. Cosec theta cot theta. अब यहां क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पे लेते हैं cot theta plus cosecant theta upon sin theta plus tangent theta। जैसे कि कल मैंने आपको कहा कि हमने तमाम वैल्यूज को कन्वर्ट करना है साइन और कोसाइन में, कोशिश हमारी यही होगी। तो cot थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे cos थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेंगे यहां पर एक स्टेप, एक चीज मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारे पास और ये हमारा सवाल है। अब ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से इसकी राइट हैंड साइड को मैं मिटा रहा हूं, जो आपके पास ऑलरेडी बुक में तो लिखी हुई है, ये साइड में मिटा रहा हूं। इसको बुक में से नोट कर लीजिएगा आप लोग। एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम बनता है sin थीटा cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम लिया। देखिए, हमने जब इस पोर्शन का एलसीएम लिया तो sin थीटा और sin थीटा एलसीएम sin थीटा आ गया cos थीटा प्लस 1, और जब इसका एलसीएम लिया cos एलसीएम आ गया cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin थीटा। रेसिप्रोकल करेंगे 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आपने छोटी क्लासेस में ये स्टेप कुछ इस तरह पढ़ा होगा कि जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है और जो डिवाइड होता है जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो साइन टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जो हो गया cos थीटा sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, हमारे पास टर्म आई 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा cot थीटा। ये हो गया आपके पास हेंस प्रूव। जो हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी वो प्रूव हो गई।
अगले सवाल की तरफ चले हम। आपको बात समझ आ गई है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, इस पता आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस sec थीटा 1 प्लस sec थीटा is equals to cos थीटा minus 1 upon cos थीटा प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी भी, राइट भी ले सकते हैं, क्योंकि तकरीबन एक जैसी साइड है दोनों। 1 माइनस secant थीटा 1 प्लस secant थीटा। अब 1 माइनस secant थीटा 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा, 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा और 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेंगे इसका, cos थीटा एलसीएम आया, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा माइनस 1। एलसीएम लेंगे इसका तो cos थीटा एलसीएम आया, cos थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर्स कैंसिल, क्या बचा cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 1। होप यू अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल 9 की तरह है, बट रेसिप्रोकल है। खुद ट्राई कीजिएगा। जो 9 में डिनोमिनेटर था वो 11 में न्यूमिनेटर है, जो 9 में न्यूमिनेटर था वो 11 में डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन नंबर 12, secant 4 theta, secant power 4 theta, tangent power 4 theta is equal to secant square theta, tangent square। Left hand side, secant power 4 theta minus tangent power 4 theta। अब आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 में हमने sin पावर 6 थीटा को ब्रेक किया था, इसको भी करेंगे इसी तरह। 4 है तो 2 टू द 4 में ब्रेक होगा, secant square theta whole square tangent square theta whole square। अब इस स्क्वायर को मद्देनजर रखते हुए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पिछली क्लासेस में मैंने सवाल लिखवाते वक्त आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा। तो secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई, इट मींस ये 1 होगा कंफर्म। और आपको याद है हमने जब आइडेंटिटीज लिखी थी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप वो भी यूज कर सकते हो कि भाई secant स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 secant स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा।
चाहो तो टेंजेंट की जगह पर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दीजिए, या सेकंड स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, एक ही बात है। चाहे तो इसको 1 अपॉन cos, इसको sin अपॉन cos करके हल कीजिए। जब भी हल होगा, हर सूरत अगर आपका मेथड ठीक है तो तीनों मेथड से इसका जवाब बनी आना है इस ब्रैकेट का। देखिए जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस माइनस कैंसिल, और सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, which is the required condition as proved. Question number 13. बेटा आपको सोल्व करोगे, कहता है sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तो ऑटोमेटिकली टर्म बनेगी। और ये सवाल मैट्रिक क्लास में 15.3 में ही क्वेश्चन नंबर 1 में उसके कुछ पार्ट्स में था, थर्ड या फोर्थ पार्ट। 14 आप लोग सोल्व करोगे थ्रू द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ये भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जो कल मैंने आपको दिया था 6 और 14 रेशनलाइजेशन से हल होंगे। रेशनलाइजेशन आपको ये पता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। जैसे कि 14 में 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा है, तो आप 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, फिर इसको हल कीजिएगा। 15 कर लेते हैं, और जो सवाल नहीं हल हो पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। 15 sin स्क्वायर थीटा is equals to tangent square theta upon 1 plus tangent square theta। अब यहां ये जो sin square theta is equals to tangent square theta, राइट हैंड साइड एंगल्स की यहां पर tangent square theta upon 1 plus tangent square theta। और एक बात और बेटा ज़हन कर लीजिए, जब आप इंटर क्लास में इंटीग्रेशन को पढ़ोगे या आगे भी कुछ फर्दर स्टडीज की तरफ जब जाते हो, तो ये वो फॉर्मूला है जो आगे यूज होना है। अभी तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसका फिलहाल कोई खास यूज भी नहीं है, मगर आगे ये टर्म sin स्क्वायर थीटा की जगह पर ये कंडीशन एज ए फॉर्मूला यूज होगी। इस तरह sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये खुद भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 is equals to sin square theta, which is the left hand side. Question number 16. Cos theta plus sin theta। Cot theta plus tangent theta।
is equals to secant theta cosecant theta. Left hand side cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको हम इसी तरह रखेंगे। cot थीटा प्लस tan थीटा को एक्सपेंड करेंगे। cos थीटा प्लस sin थीटा। cot थीटा किसके बराबर है बताइए? cot थीटा है आपके पास cos थीटा अपॉन sin थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा प्लस sin थीटा, एलसीएम क्या आएगा? sin थीटा इनटू cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos इनटू cos cos स्क्वायर थीटा, मतलब cosine स्क्वायर थीटा कह सकते हैं इसको। sin इनटू sin sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ cos डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। किसके बराबर है? 1 के। ये सवाल कंप्लीट उसके लिए लिखिएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, क्योंकि ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, पहले cos को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म बनी। फिर sin थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। 1 अपॉन sin 1 अपॉन cos, क्या बन गया? cosecant थीटा प्लस secant थीटा। हो सकता है पहले लिखा हुआ हो secant थीटा प्लस cosecant थीटा, so hence proved। देखिए 17 आप लोग सोल्व करोगे बिल्कुल इसी तरीके से। 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा को एलसीएम लेंगे तो राइट हैंड साइड बन जाएगी 18। 18 है हमारे पास रेडिकल 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा is equal to sec theta upon tangent, और sec theta minus tangent theta। Left hand side 1 minus sin theta 1 plus sin, क्या करेंगे? हम सबको ये पता है कि रेडिकल को रिमूव करने के लिए हमें होल स्क्वायर चाहिए, और होल स्क्वायर करने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे। यही रेशनलाइज उन दोनों सवालों में भी होना है जो मैंने आपको दिया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 एंड 12 शायद था। 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin। ये हो गई टर्म रेडिकल 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताइए?
1 minus sin theta whole square upon cos square theta. 1 minus sin theta upon cos theta whole square. स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल. 1 minus sin theta upon cos theta, सेपरेट कर लीजिए इसको. 1 upon cos theta sin theta upon cos theta. 1 upon cos theta किसके बराबर है? secant theta के. और sin theta upon cos theta किसके बराबर है? tangent theta के. so hence proved. hope you understand. लिखिए इसको. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 जो बड़ा सवाल लग रहा है मगर है काफी आसान. sin theta cos theta tangent theta plus sin theta cos theta और tangent theta. ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है. सवाल आप लोग बुक से लिख लीजिएगा. भाई लेफ्ट हैंड साइड आपको मैंने क्या बात कही कि कोशिश कीजिए टर्म्स जो साइन में कन्वर्ट हो रही है वो साइन में और जो कॉस में कन्वर्ट हो रही है उनको कॉस में कन्वर्ट करके सिस्टम को डील कीजिए. तो साइन थीटा कॉस थीटा सेम रखा. टेंजेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा कॉस थीटा सेम रखा. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल. साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा. कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा. इसके बराबर. शाबाश. इसको राइट कीजिए. जल्दी लिखिएगा. बड़ा बहुत आसान सवाल है ये. अब इसका लास्ट क्वेश्चन करें जो कमोवेश 10 की तरह है. समझ आ गई ये आप लोगों को? आसान सवाल है. 20 1 plus sin theta 1 minus sin theta cosecant theta plus 1 cosecant theta minus 1. लेफ्ट हैंड साइड नीचे लिखते हैं cb 1 plus sin theta 1 minus sin theta. ये टर्म चाहिए हमें. 1 plus 1 upon cosecant theta जो कि sin का रेसिप्रोकल है. 1 minus 1 upon cosecant theta जो कि sin का रेसिप्रोकल है. एलसीएम लेंगे cosecant theta plus 1 upon cosecant theta. इस न्यूमरेटर का एलसीएम लिया. ठीक है बच्चे. डिनोमिनेटर में cosecant थीटा एलसीएम आया. cosecant थीटा होगा cosecant थीटा -1 कैंसिल. cosecant थीटा +1 और cosecant थीटा -1 is your required condition. So hence क्लास को वाइंड अप करते हैं.